नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। हम इस वक्त मौजूद है वाराणसी के कचहरी परिसर में। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है यूजीसी पर, उसी मुद्दे पर हम यहाँ बात करने आए हैं अधिवक्ताओं से और उनकी राय जानने आए हैं। पृष्ठभूमि बता दूं मैं आपको थोड़ी, क्या कहते हैं जो है, ये कानून एक्चुअली 2012 में था, लेकिन 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी, ये दोनों बच्चे जो आत्महत्या कर लिए थे, तो उनकी दोनों माताएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा जयसिंह वरिष्ठ वकील जो थी, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल किया था। तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि साहब 2012 का जो लॉ है, कानून है, वो प्रभावी नहीं है, सिग्निफिकेंट इफेक्ट इस पर नहीं हो रहा जो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि बात सही है, आप इसको क्या कहते हैं, इसको सुधार कर एक नई गाइडलाइन बनाइए। तो उसी डायरेक्शन के तहत जो है ये यूजीसी का लॉ जो है ये भारत सरकार ने बनाया, लॉन्च किया, क्या कहते हैं। अब रही बात माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन की, तो उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत जो है। अब जैसे हमारे उदाहरण के लिए जो है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जैसे बहुत सारे बहुत चीज़ों को उसमें डिफाइन नहीं किया गया है। उस डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे भेदभाव कैसा होना चाहिए, उसमें जो गलत को शिकायत करेगा तो उसके क्या दंड का प्राविधान है कि नहीं है, क्या बहुत चीज़ें उसमें अपूर्ण है, अधूरी, क्या कहते हैं। तो कानून तो खत्म नहीं होगा, उसमें रिफॉर्म किया जाएगा। जिस तरह से सड़कों पर सभी छात्र या सवर्ण वर्ग के लोग उतरे, उनका कहना था कि इसमें जो प्राविधान है कि अगर किसी ओबीसी एसटी के बच्चे ने अगर कोई भी आरोप लगाया तो वो सीधे सीधे उसके खिलाफ हो जाएगा और उस पर कोई सुनवाई भी नहीं। ऐसा है ना, देखिए सुनिए, हम बताएं आपसे, सुनिए हम बता दें आपसे। पहली बात तो उस सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा जो कहते हैं, उसमें किसी भी लिंग, जाति, धर्म, इवन आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, यानी जो जनरल क्लास भी हैं, वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं इसमें, मैं मानता इस चीज़ को हूँ, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई उसको माना, क्या कहते हैं, 19 मार्च तक का उस पर रोक लगा, उस पर सुनेगा। केंद्र सरकार से नोटिस भी दिया सुप्रीम कोर्ट कि आप इसको स्पष्ट करें। बाकी कोई ऐसा वो चीज़ नहीं, क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, आपके पास ऐसा नहीं कि उसमें कोई आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जो है। लेकिन भ्रम जिस तरह से फैल रहा था समाज में, सीधे जेल, बच्चों, सवर्ण वर्ग के बच्चों पर आघात होने वाला है आने वाले समय पे, इस तरह की अफवाहें जो सोशल मीडिया में चल रही थी या वीडियो वायरल हो रहे थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ऐसा क्या कहता हूँ मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूँ, यहाँ पर कोई चीज़ में, हर चीज़ पर राजनीति होती, जान लीजिए, हर चीज़ को नैरेटिव बना दिया जाता हर चीज़ का जो है। तो ऐसा कुछ नहीं, क्या जो है। और कोई भी लॉ होगा, कोई भी कानून होगा, तो विधि का व्यवसाय में होना था। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि नेचुरल जस्टिस का पुट हर कानून में होना चाहिए, क्या कहते हैं। ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, एक तरफा सुनवाई कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसा कानून बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है, तो वो संविधान के विरोध में होगा। नेचुरल जस्टिस का पालन होना जरूरी, क्या कहते हैं, प्राकृतिक न्याय बहुत जरूरी जो है, क्योंकि जो, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मामला ले लिया, जो है, क्या कि 19 मार्च का उसने सुनवाई को रोक लगा दिया। अब वो जो है उसको सुधार करेगा, कानून तो नहीं खत्म होने वाला है। इसमें राजनीति में जो बीजेपी की सरकार है उस पर काफ़ी आघात हुआ है और काफ़ी सवर्ण वर्ग के लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, इस पर क्या विचार है आपका? निंदा करने की उनकी आदत है, अच्छे कामों पर ही क्या वो करते हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये सब हो रहा है, रोहित वेमुला की अभी सर बोले हैं, उसका परिवार क्या कह रहा है? अगर ये इसमें क्या है, मैं एकदम साफ और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। जितना प्रोपगंडा इसको बना दिया गया, जितना इसका ह्यूमर उड़ा दिया गया, ये कुछ था नहीं। एक कमेटी मैम बनाई गई है, वह कमेटी ऐसी है कि अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसका संचालन सही से होना चाहिए, यही है। और उसमें और ये नहीं है कि केवल एक स्पेशल कोई कास्ट के हैं, उसमें सभी लोग को शामिल किया गया है। लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा था उसमें सिर्फ सवर्ण वर्ग के लोगों को ही, उनके दिखाने से हो जाएगा। हॉस्टलर जो होते हैं, जो सीनियर होते हैं, जो जूनियर होते हैं, जो बाई कास्ट नेम से होते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होता है ये नहीं मालूम है। अभी कहा जाता है, सीनियर कहता है जाओ उस लड़की को टच करके आओ, नहीं जाता है तो जूतों से बूटों से मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, हॉस्टल से बाहर किया जाता है। ये क्या होता है भाई? तो इन्हीं सबको रोकने के लिए बनाया सब तो है, और क्या है उसमें? तो इसमें वो क्या हमको नौकरी मिल जाएगी? इसमें सिर्फ सवर्ण वर्ग के लोगों को ही क्यों टारगेट किया गया सरकार के द्वारा? EWS पर नहीं बोले? EWS 10% जब गवर्नमेंट दी तब तो ताली बजा रहे थे, तब अच्छा लग रहा था। और इसमें जो है
और इसमें इनका क्या नुकसान है भाई? इसका मतलब कि गुंडे यही हैं, मारने वाले यही हैं, प्रताड़ित करने वाले यही हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि हम लोगों की बातें लाइन खींच के होती हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं यहीं से अब अपनी बात को विराम देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े, हम जानना चाहेंगे कि 19 तारीख को जो फैसला होने वाला है या सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसला आने वाला है, उस पे आप लोग क्या चाहते हैं? क्या इससे लगना चाहिए कि नहीं, रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, या इस जो काला कानून जिसे नाम दिया गया वो एकदम से ख़त्म हो जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कोई आदेश जारी किया है तो उसके विरुद्ध मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। रही बात ये कि अगड़ी जाति के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति पर कोई हल्ला नहीं मचा रहे हैं। वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते चले जा रहे हैं। वो अपने ऊपर क्यों नहीं वेरीफाई कर रहे हैं? क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के जज को स्वयं तो कहना चाहिए कि जब ऑल इंडिया बेसिस कंपटीशन है IAS का, तो आपका कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा है? आप भी परीक्षा दे क्या हो? डियर 1 मिनट, आप भी परीक्षा दे क्या हो? आपके लिए कोलेजियम सिस्टम ने कह दिया कि यू आर वेरी फाइन, तो यू आर वेरी फाइन। और एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह के लोग स्वयं जजमेंट किया यूनियन ऑफ इंडिया और से साजिब राय में कि ये जो है आरक्षण सही नहीं है। उन लोगों ने फीस नहीं दिया था, केवल बैकवर्ड क्लास के होते हुए उन्होंने फीस नहीं दिया, तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई। यूनियन ऑफ इंडिया और से साजिब राय या 2025 का ये केस है। तो अब फिर आगे क्या लिख दिया है कि ये जो जजमेंट है वो इसी मुकदमे तक सीमित है। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आप या तो कह दो कि पूरा चार तरफ के लिए लागू होगा, तो इसी तरह के जजमेंट या इसी तरह के न्याय वो कर रहे हैं। और ये वो लोग स्वयं पहले अपने ठीक हो जाएं, और वो स्वयं तो ठीक नहीं है, पूरे देश का चला रहे हैं। आज हमारे देश को कौन चला रहा है? आप इस UCG में जो बदलाव हुआ, इससे सहमत थे? मैडम, ये है कि ये जो UGC पर रोक लगाई गई है, तत्काल तो ये ठंडे बस्ते में डाला गया इसलिए ताकि ये जो हल्ला गुल्ला कुछ कम हो जाए। तुरंत आप जजमेंट करो भाई, कितना बड़ा जाए, या तो जजमेंट कर दो, खर्च करो, चाहे अलाउ करो। लेकिन हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए पूरे देश लेवल पर जैसे IAS का परीक्षा होती है, PCS की परीक्षा होती है, वैसी परीक्षा ली जाए और उस परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाए। आप तो पूरा मैटर ही हमारा गोल गोल घुमा रहे हैं कि मतलब अब सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी एग्जाम दें। वो लोग एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं? 75 साल हो गया और पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते चले जा रहे हैं। उस पे भी आपको आरक्षण, देखिए आरक्षण वहाँ मिले, ये अलग मैटर है, मत दो आरक्षण, लेकिन अगड़िया जात के लोग आदमी को मैडम कॉलेजियम सिस्टम पे बात अभी नहीं हो रही है। तो मैं बता दूं, क्योंकि हमारा विषय तो UGC पे आप पूछ रही थी। जी। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे स्वर्गीय जेठमलानी साहब, फौजदारी के, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है एक ही परिवार में शादी कर लेना। हाँ, घूम फिर के भाई 150 परिवार बनाए जाएंगे। जो है कॉलेजियम का मतलब ये है, एक ही टॉपिक UGC है। ये तो किसी सर ने जो बोला है वो UGC के माध्यम से उस बात को आपने जो कहे वो सही कहे हैं, गलत नहीं कहे हैं। और आप देख लीजिए, आप तो घूम रही हैं, आप देख रही हैं, ऐसा तो है नहीं। और ये जो आप कहे हैं, ये पहले हम न सही हों, पहले आप न सही हुआ, हमसे हमारा साक्षात्कार करें, आपको मालूम नहीं है हमारा साक्षात्कार करें, तो पहले आप सही हों, फिर देश को सही करिए। तो क्या लगता है कि इस बार 2027 के चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा बीजेपी को? एकदम असर है, बीजेपी साफ है, अब इस बार वो आने वाली नहीं है। और इसमें असर मत कहिए, ये पूरी जनता उठ चुकी है। ये लोग मना रहे हैं कि कब डेट आ जाए, तारीख आ जाए, हम लोग उस उत्सव में, मेले में चढ़ बढ़ करके वोट दे करके अपने वोट के माध्यम से इनको किसी तरह से भगाएं। कहा सुनने में तो ये भी आ रहा था कि ये मोदी और शाह की राजनीति है, योगी की पॉपुलैरिटी को कम करने की। क्या इस पे सहमत है? कि भारतीय जनता पार्टी में अपने में आप में अंतर विरोध है, समझिए आप ना। तो UGC के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में खुद ही एक राय नहीं है, इसमें भी अंतर विरोध है। कई नेता जो है सवर्ण समाज के हैं, लेकिन किसी का भी बयान सामने ना आना बहुत। कलराज मिश्र ने बयान दिया है, तो वो जब स्टे लगा उसके बाद बयान दिया, उसके पहले सब लोग, ये इनकी रणनीति है
ये इनकी रणनीति में कब बोलना कब नहीं बोलना। लेकिन सर कहा जाए तो पूरी राजनीति पार्टियां ही इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहती थी, क्यों, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं वो भी इससे वोट की राजनीति है मैडम, दल वोट की राजनीति है। वोट क्या ये क्यों बोलेंगे? अपना वोट क्यों खराब करेंगे? क्यों हम पक्ष विपक्ष की बात करेंगे? उनको जहाँ से लाभ है उसकी बात करेंगे, जिसके बदौलत मैं हूँ उनकी बात करेंगे। अगर वो बात कर देते हैं गलत भी है तभी हम करेंगे। केंद्र सरकार, अब मैं बता दूं आपसे एक इसका नैरेटिव और बता दूं आपसे। आपको पता होगा कि जाति जनगणना के केंद्र सरकार ने सूचना जारी की जाति जनगणना की। जाति जनगणना में 33 प्रश्न बनाए गए हैं। सवर्ण 35% है। हाँ 33 प्रश्न बनाए गए हैं। उस प्रश्न में SC ST की जात पूछी जाएगी, OBC के जात काल में उसमें नहीं है। ये सुन लीजिए कहते हैं। तो कहीं इस मुद्दे पर फिर से बहस ना छिड़ जाए, इसीलिए ये सब करने ये चीज़ें लाई गई हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, इसी समय चीज़ लाएगी, टाइम आप देखिए ताकि इस पर कोई बहस ना करे, डाइवर्ट हो जाए, तो इसलिए UGC का हल्ला कर दो। दूसरी चीज़, सरकार में जो आपके कल तक तो मोदी जी बोलते थे केवल 4 जातियां होती जो हैं, आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आज क्या हो गया भैया? आप ये शो करना चाहते हैं, देखो भैया मैं तुम लोगों का मसीहा हूँ, SC ST SC माइनॉरिटी पिछड़े वर्ग का मसीहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना वोट बैंक खो रहा हूँ, मैं मुझको लोग गालियाँ दे रहे हैं। मतलब कहते नहीं, हमारे पूरब में कहावत भोजपुरी में किसान बहुत भंडारी हो गई ला। तो हम देखो मैं अपनी कुर्सी तक दाव पे लगा दिया हूँ, मेरा आज खुद विरोध हो रहा है। ये भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो अब इस पर बात करिएगा तो बहुत लंबी चौड़ी बात है कि फिलहाल ये आप जान लीजिए क्या कहते हैं। अब ये इन लोगों से और आप बात कर लीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वोट की राजनीति की गई है ताकि OBC ST और SC के वोट बीजेपी की तरफ आ जाए। दूसरे पक्ष को भी तो सुनना चाहिए UGC को। UGC यह चाहती है कि सवर्ण जाति जो है छोटे जातियों का तल्लू चाटे। अपना परिचय बताएं। मदनेश्वर अधिवक्ता जी। अधिवक्ता जी ये बताइए, जिस तरह से मैंने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीति की गई है, OBC और ST और SC के वोट को अपनी तरफ बीजेपी खींचना चाहती है, क्या ये सही है? नहीं, यह चाहती है कि सवर्ण जाति के लोग विकास न करें। यही चाहती है? यही चाहती। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं इससे स्वर्ण समाज तो एक ही हो गया है, एक गुट हो गया। नहीं चाहती है सरकार की सवर्ण जाति के लोग विकास न करें। इसका एक बहुत बड़ा आरोप है कि स्वर्ण समाज के लोग विकास न करें, ये बीजेपी के सरकार पे। मेरा ये कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने बैकवर्ड हैं? 12% उत्तर प्रदेश में यादवों की आबादी है। कई यादव जो हाई कोर्ट के जज हैं, और आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई यादव जज नहीं बना। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो क्या चाहते हैं आप? हम लोगों को भी मिला जज की कुर्सी। हम लोग हमको 78 साल देश को आज़ाद हुए होगा, कोई यही काबिल नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पे एक मुद्दा ये भी है कि जज जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ना बनाकर उसके लिए भी एग्जाम होने चाहिए, उनकी शैक्षणिक योग्यता देखनी चाहिए और फिर